थैंक यू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इस मायने में है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपका पूरा बॉडी का वेट कौन कैरी करता है। आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली में आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट मीन्स जो ब्रेन है, उससे एक निकला हुआ पार्ट जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है। हम लोग ये भी बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को क्रैनियल, है ना, या आप बोल सकते हैं कि सर्वाइकल्स होता है। क्या होता है भाई? सर्वाइकल्स। तो सर्वाइकल्स कैसे होता है, सर्वाइकल है क्या, ये बात समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई ये पूरा का पूरा जो टॉपिक आज का है, जिसे हम लोग एग्जैक्टली में आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, कि आपको दिख रहा होगा वर्टिब्रल कॉलम। पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम जो है आपको कंप्लीट मिलेगा आज बहुत ही कम टाइम में, बशर्ते कि आप बने रहो लास्ट तक, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो है वर्टिब्रल कॉलम को देखोगे भी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपका ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, जिसे आप बैकबोन कहते हैं, जिसे ऐसे हिंदी में लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, है ना, ये आखिर किस तरीके से आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और किस तरीके से, है ना, आपके बॉडी को हल्का मूव करने में, है ना, राइट एंड लेफ्ट करने में ये हेल्प करता है। ये सीखोगे आज आप, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली बात आपको ये सीखनी है बच्चे कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है आखिर ये है क्या। देखो सबसे पहले ये सुनो कि वर्टिब्रल कॉलम जो है मैमल्स का और जितने भी क्वाड्रेट में आपके सब फाइलम में वर्टिब्रेट आते हैं, उनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका प्रेजेंस क्या है, वर्टिब्रेट्स। दैट मीन्स वर्टिब्रेट नाम ही रखा गया है वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, दैट मीन्स वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे क्लासेस आपने जाना होगा पहले, है ना। कौन से चैप्टर में आपने जाना होगा? एग्जैक्टली में जाना होगा एनिमल किंगडम में। तो एग्जैक्टली में बाबू वर्टिब्रेट में बहुत सारे क्लासेस हैं, जैसे कि आपका मैमल्स है, सबसे ज़्यादा इवॉल्व जो है, सबसे ज़्यादा डेवलप जो है मैमल्स है, ठीक है। उससे थोड़ा कम जो डेवलप है वो एविज है, उससे थोड़ा कम जो डेवलप है वो आपका रेप्टिलिया है, उससे जो कम आपका इवॉल्व है, बहुत पहले इवॉल्व हुआ है, एम्फीबियंस है, और जो सबसे कम इवॉल्व है, सबसे पहले का है, वो पिसेज है। आप जानते हो, और सबके पास ये वर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन हम लोग जिसका बात करने वाले हैं वो हम लोग खुद का बात करने वाले हैं कि ह्यूमन में जो वर्टिब्रेट्स है वो किस तरह का है, ठीक है। तो एग्जैक्टली में जब आप वर्टिब्रेट्स को देखोगे, है ना, किसी इंसान को बैक से देखोगे डॉर्सली, तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे बोन्स का क्या है, ग्रुप है। क्या है बाबू? बोन्स का ये ग्रुप है, ठीक है। क्या है बाबू? ये बताओ, ये आपका क्या है, बता दो। ये आपका है बाबू, क्या बताओ? ग्रुप है। ग्रुप किसका है? बोन्स का, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्या है बाबू? ग्रुप ऑफ बोन्स। दूसरी बात आपको याद क्या रखना है, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर देखिएगा तो मैंने आपको बताया अभी कि पीछे रहता है। ये पीछे कहने का मतलब या तो इसको पोस्टेरियर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ऐसे अगर मैं खड़ा हूं आपके सामने तो मेडिकल लाइन में मेडिकल जो टर्म्स यूज होता है इसके लिए, पीछे के पोर्शन को हम लोग कहते हैं डॉर्सल, आगे को कहते हैं क्या हम लोग? वेंट्रल, ठीक है। और अगर मैं ऐसे खड़ा हूं आपके सामने तो मैं अपना हाथ अगर इस तरफ लेके आऊँगा, दूर से अगर इस तरफ लेके आऊँगा तो इसको बोलेंगे मीडियल, और दूर से बाहर की तरफ लेके जाऊँगा उसको बोलेंगे लैटरल, ठीक है। उसका जो पोजीशन एग्जैक्टली में जो नाभि हम लोग का है वहाँ से होता है। नाभि की तरफ आएगा तो मीडियल, दूर जाएगा तो लैटरल। तो मैं बता रहा हूँ कि आपका जो ये वर्टिब्रल कॉलम है इसका लोकेशन क्या है। तो वर्टिब्रल कॉलम का लोकेशन है डॉर्सल, है ना, डॉर्सली सिचुएटेड। कैसा बाबू? डॉर्सली सिचुएटेड। बहुत इजी है ये। कहाँ है? डॉर्सली सिचुएटेड। आगे की तरफ भी कुछ आपका है, ये बीच में बोन एक है ना, जहाँ पर मैंने माइक लगा रखा है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं स्टर्नम। और ये स्टर्नम पोजीशन कैसा है इसका? ये कहलाएगा वेंट्रल। क्या कहलाएगा? वेंट्रल, ठीक है। समझ में आ रही है? आइए बैक साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या सीखा आपने? ग्रुप ऑफ बोन्स है ये। कितने बोन्स का ग्रुप है बाबू? तो अगर आप बात करोगे तो 26 हम लोगों के बॉडी में है जो एडल्ट हो चुके हैं। बच्चों में अगर बात करें, है ना,
तो उनमें 33 होता है। क्लियर है? सबसे पहले बात क्या किया आपने, ग्रुप ऑफ बोन्स है, लोकेशन क्या है, डॉर्सली सिचुएटेड। लोकेशन क्या है बाबू, डॉर्सली सिचुएटेड। आइए इसके नंबर को हम लोग काउंट करते हैं, देखते हैं डायग्राम में कि इनके नंबर्स कितने हैं और कौन कौन से ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आपको ये सीखना है कि इसमें जितने भी आपके नंबर्स में हैं, जितने भी नंबर्स में हैं उनको याद तो रखना है, लेकिन उनका लोकेशंस भी याद रखना है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ऊपर वाले का लोकेशन बाबू। ठीक है, ये ऊपर का जो आपका है, जो जस्ट आपके गर्दन के पीछे है, नेक रीजन में है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या, नेक रीजन का। कैसे रीजन में बाबू, नेक रीजन। ठीक है, पीछे है, कहाँ है बाबू, पीछे है ना, बैक साइड में। दूसरा जो आपका ग्रुप है यहां से यहां तक, ये आपका कहाँ है, ये भी आपका पीछे है, लेकिन एग्जैक्टली में आपका जो है ये जो थॉरिक्स है, थॉरिक्स कहने का मतलब जिस कैविटी में, जिस बॉक्स में आपका कौन पैक है, आपका सारे मेन डेलिकेट ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स पैक है। कौन कौन, हार्ट एंड लंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही खास ऑर्गन है, तो वो जहां पैक है उस कैविटी को कहते हैं थॉरिक कैविटी। ठीक है, तो एग्जैक्टली में उसके अकॉर्डिंग क्या नाम रखा है इसका, थॉरिक्स रीजन। क्या नाम रखाया है, थॉरिक्स रीजन। थॉरिक्स कहो या थॉरिकिक कहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद थॉरिक्स रीजन के नीचे जो आपका है क्या आता है, एब्डोमेन, पेट है आपका। तो पेट के जस्ट पीछे जो आपका बोन है, जो आपके रीढ़ की हड्डी में है, जो आपके बैकबोन में है, उसको हम लोग यहां पर क्या नाम दे रहे हैं, अभी यहां पर नाम दे रहे हैं एब्डोमिनल रीजन। कौन से रीजन में है बाबू, एब्डोमिनल रीजन में। कौन से रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में। कोई दिक्कत, इसको थॉरिकिक रीजन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थॉरिकिक लिख लीजिए, अच्छा वर्ड है ना, थॉरिकिक रीजन। अब ये जो आपको यहाँ ग्रीन वाला नजर आ रहा है बाबू, ग्रीन में है ना, ये आपका जो है, जो सिटिंग पोर्शन हम लोग का है, जो पैल्विक है, जिस पे हम लोग बैठते हैं एग्जैक्टली में बैक साइड में, वहां पर ये बीच में अटैच है। ठीक है, ताकि जब आपका पूरा का पूरा बॉडी का वेट जो है कैरी करके बीचों बीच से गुजरेगा, तो पूरा का पूरा वेट, जो मैं स्टैंडिंग फॉर्म में हूँ, तो मेरे स्टैंडिंग फॉर्म में जो पूरे मेरे बॉडी के वेट को कैरी कर रहा है वो आपका सैक्रम है, जो आपके कहाँ है, जो आपके पैल्विक रीजन में है, पैल्विक रीजन में जाके अटैच हो रहा है। तो एग्जैक्टली में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पैल्विक लिखते हैं ना, पैल्विस या लिखो पैल्विक ना, पैल्विक रीजन, पैल्विस रीजन। और जो सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा ग्रुप है ना, जो एग्जैक्टली में जब आप बैठोगे ना, तो सिटिंग पोजीशन में जो आपके बॉडी के वेट को कैरी करता है, आपके बॉडी के वेट को एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रांसफर करता है नीचे की तरफ, वो कौन है, वो सबसे नीचे का बोन है, इसको टेल बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, टेल बोन। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, टेल बोन। ये मैंने आपको कॉमन नेम बताया लोकेशंस के अकॉर्डिंग। अब सीखोगे इनका वो नाम जिससे एग्जैक्टली में मेडिकल लैंग्वेज में या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, सीखोगे आप। ठीक है, आइए सबसे पहला ये जो ग्रुप है जो नेक रीजन में है बाबू, इसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। कोई दिक्कत, इनका नंबर कितना है, तो इनका नंबर है 7। ठीक है, कितने नंबर में है बाबू, 7। काउंट कर लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें है, जो सबसे पहला आपका है ये, इसका नाम रखा गया है एटलस। अब सिंपल सी बात है, सोचोगे सर एटलस क्यों नाम रखा गया, पूरे माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी दुनिया का जो वजन सहे हुए है, जो कैरी कर रहा है, वो एटलस है। ठीक है, तो हमारे पूरे ये फेस का जो है, ये पूरा जो आपका धर है, ये धर है ना, ये पूरा है ना, जो आपका है खोपड़ी, इसका पूरा वेट कौन बेयर किए हुए है, इसके पूरे वेट को कौन कैरी कर रहा है भाई, कौन सपोर्ट कर रहा है इसको पूरा, तो वो सपोर्ट कर रहा है आपका पहला वर्टिब्रा, किसका, सर्वाइकल का। इसका नाम क्या रखा है इसका, एटलस। यानी ये क्या है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फर्स्ट सर्वाइकल क्या है बच्चा, वर्टिब्रा। ठीक है, सेकंड वाले का भी नाम कई जगह पे पूछा गया है, तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं क्या, एक्जिस। क्या कहते हैं, एक्जिस। क्लियर हो गया, एटलस, एक्जिस, दो का नाम याद रखना है, वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये क्या है, सेकंड
सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, शॉर्ट मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब वो रीजन जो आपका सेकेंड रीजन है यहाँ, है ना, जो एग्जैक्टली में आपके थॉरेकिक रीजन के जस्ट पीछे है, जिसमें आपका रिब किया जाता है ना, पीछे से अटैच भी करता है, वो कौन सा है बाबू, याद करो, इसको कहते हैं हम लोग क्या, थॉरेकिक, क्या बोलते हैं, थॉरेकिक वर्टिब्रा। क्या कहते हैं बाबू, थॉरेकिक वर्टिब्रा। इनका नंबर कितना होगा, 12। कितना नंबर होगा इनका, 12। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है, काउंट कर लिया हम लोगों ने। अब जो एब्डोमिनल रीजन में है, इनको क्या कहते हैं, तो इनका नंबर होता है आपका 5, और इनको कहते हैं हम लोग क्या, लंबर। क्या बोलते हैं, लंबर वर्टिब्रा। क्या कहते हैं, लंबर वर्टिब्रा। इनका नंबर होता है 5। ठीक है, सुनिए मेरे बात ध्यान से, यही लंबर वर्टिब्रा है। जब एनेस्थीसिया पड़ता है, मान लीजिए पैर का किसी का सर्जरी हो रहा है, ठीक है, तो जब पैर की सर्जरी होती है या लोअर सर्जरी जितनी भी होती है, गाइनो जो सर्जरी होती है, LSCH लोअर सेगमेंट सर्जरी सेक्शन, जिसमें पेट फाड़ के बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जिसको बड़ा ऑपरेशन भी कहा जाता है बच्चे, उसमें एग्जैक्टली में लंबर जो आपका होता है रीजन, इसके बीच में डिस्क होता है। देखो ध्यान से, इनके बीच में यहाँ पर डिस्क है ऐसे करके, इस डिस्क के बीच में ना, इस डिस्क के बीच में ना आपका पंचर किया जाता है इंजेक्शन से, और एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि नीचे का पोर्शन कुछ टाइम के लिए क्या हो जाए, सुन्ना जिसको बोलते हैं, बेहोश हो जाए, ताकि सर्जरी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है एग्जैक्टली में सब जगह रहेगा, ये सब जगह रहता है ना। इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एक तरह का कार्टिलेज रहता है, नरम वाली हड्डी रहती है बाबू यहाँ पर। क्या कहते हैं इस जगह को हम लोग, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, और यही है जिस पर आपका एक और दूसरा वर्टिब्रा बैठा हुआ रहता है। और याद ये रखना है कि यही वो जगह है जहां पर पंक्चर होता है, 3 4 के बीच में या 4 5 के बीच में, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। कहां पर होता है बच्चे, एक होता है आपका, याद रखो, सुनो ध्यान से, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ। तो कहाँ कहाँ पंचर हो सकता है, एक पंचर आपका कहाँ होगा, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, एक पंचर आपका 3 और 4 के बीच में यहाँ हो सकता है, और एक पंचर 4 और 5 के बीच में यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये 2 जगह पंचर होता है एनेस्थीसिया में। लोकल एनेस्थीसिया, जो भी एनेस्थीसिया देना है एग्जैक्टली में बेहोश करने के लिए 2 से 3 घंटे का अगर सर्जरी है उसमें दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं इस वाले पे, तो इस वाले को जो कि पैल्विस रीजन में है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, देखो ध्यान से, ऐसे कहते हैं सैक्रल। अगर किस फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म में अगर है बच्चे, तब क्या कहेंगे, सैक्रल कहेंगे। लेकिन होता क्या है, ये जो पोजीशन आपका है ये है किसमें, बेबी में, बच्चे में सैक्रल कहते हैं। इनका नंबर उस समय होता है 5। जैसे ही ये फ्यूज होता है तब इसको कहते हैं हम लोग क्या, सैक्रम, और ये हो जाता है 1। ठीक है, इसको ऐसे फ्यूज फॉर्म में लिखा जाता है। जब फॉर्मूला लिखिएगा तो फ्यूज फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। अब आता है पैल्विक, यानी कि पैल्विक से नीचे क्या आता है, टेल। तो टेल वाले पोजीशन पे जो है बच्चे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉगिक्सियल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉगिक्सियल वर्टिब्रा, कॉगिक्सियल वर्टिब्रा। ये भी किस फॉर्म में है, ये भी आपका फ्री फॉर्म में है। किस फॉर्म में, बता दीजिए बच्चे, फ्री फॉर्म। तो फ्री फॉर्म में क्या रहेगा बच्चे में, ये 4 रहते हैं, 4। ठीक है, ये भी क्या होगा बाबू, ये भी होगा फ्यूज। तो फ्यूज होगा तो क्या कहेंगे इसको, कॉकिक्स, और ये कितना हो जाएगा, 1। लेकिन फॉर्मूला में इसको हम लोग 4 ही लिखते हैं। तो ये नंबर्स हो गए। अब आप क्या देखोगे, इसका फॉर्मूला एक देख लो। देखो ध्यान से, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं सर्वाइकल, फिर लिखते हैं थॉरेकिक, फिर लिखते हैं लंबर, फिर लिखते हैं सैक्रल, फिर लिखते हैं कॉकिक्स। ठीक है, अब इनका जो नंबर है बस उसको साइड में लिख दो। ये कितने हैं, 7 है बच्चे, ये कितना है 12, ये कितना है, लंबर कितना है बाबू 5, और सैक्रल जो है बाबू फ्यूज फॉर्म में है। तो याद होगा आपने बॉटनी में सीखा होगा कि जब कोई चीज फ्यूज फॉर्म में होता है फ्लावर पढ़ने के दौरान, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हो गया वर्टिब्रल फॉर्मूला। क्या हो गया, वर्टिब्रल फॉर्मूला। चलिए, ये तो आपने सीख लिया। ठीक है, अब टोटल नंबर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ नंबर, काउंट कर लो, बोलो कितने हैं, 7 + 12 + 5 + 5 + 4। तो
तो कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। ये किस में है, ये है बच्चों में, किसमें है बेबी में है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि एडल्ट में कितना होगा, सब काउंट कर लो यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ काउंट कर लो बच्चे, ठीक है, और उसके बाद इसको क्या बोलेंगे 1, इसको क्या बोलेंगे 1, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 26। तो आप लोगों में और हम लोगों में कितना है 26 वर्टिब्रा बोन है, ठीक है। आइए अब देखिए क्या बाबू फंक्शंस क्या काम है। देखो मैंने सबसे पहले आपको सिखाया कि जो ऊपर वाला ये रीजन है जिसमें एटलस और एक्सिस है सर्वाइकल वाले में, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है सपोर्ट, किसको दे रहा है हेड को। तो क्या करेगा बाबू, पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा, प्रोवाइड क्या करेगा, ये प्रोवाइड सपोर्ट टू द हेड, हेड को क्या दिया सपोर्ट। कैसे दिया बताओ, कौन सा दिया, कौन सा पोर्शन, तो प्रोवाइड सपोर्ट टू द हेड किसने दिया, ये काम किसने किया है, ये काम किया है आपका सर्वाइकल ने। किसने किया, सर्वाइकल। सर्वाइकल में भी मेनली किसने किया, एटलस ने किया है, ठीक है, किसने किया, एटलस ने। पहला काम इसका है। दूसरा फंक्शन अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, किसको, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड, टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन। ये होल सब देंगे, है ना, सब का सब देगा, होल, होल सर्वाइकल, है ना, होल वर्टिब्रल बोल सकते हैं ना, होल वर्टिब्रल बोन सब देगा, है ना, एक्सेप्ट किसको, लास्ट वाला जो होता है वो क्या हो जाता है एग्जैक्टली में खत्म हो जाता है वो लास्ट वाला, एक्सेप्ट आपका क्या आ जाएगा, सैक्रल, सैक्रम एंड क्या कॉकिक्स, ये दोनों नहीं देते, यहीं तक रहता है आपका, कहाँ तक, लंबर तक, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ से सिर्फ नर्व निकलते हैं, क्या निकलते हैं, नर्व्स, किसके, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन आपका आएगा, ये तो दूसरा का हो गया ना, ये पहला का हो गया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका है वो क्या है, हम लोग खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं, आप बैठे हुए होंगे, ऑब्वियसली बैठ कर ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो एग्जैक्टली में जब आप बैठे हुए हैं तो उस समय आपके बॉडी का वेट जो है कैरी कोई और कर रहा है बीचों बीच से गुजारने में, ऐसे ला के, और आपका जो लोअर लिम्स है उसके में कौन कर रहा है कैरी, अभी मेरे स्टेट में तो वो कर रहा है सैक्रम, ठीक है। तो कैरी क्या कर रहा है बताओ, कैरी वेट क्या करता है, कैरी वेट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, कोई दिक्कत, कैरी क्या कर रहा है, वेट ऑफ द बॉडी, कौन कर रहा है, देखो इन सिटिंग पोजीशन, अगर मैं बात करूं सिटिंग पोजीशन में, इन सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में कौन कैरी कर रहा है बताओ, वो कर रहा है कॉकिक्स, ठीक है। और इन अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एंड मोशन, मोशन में तो कौन करेगा, वो करेगा सैक्रम, कौन करेगा, सैक्रम। ये बात समझ में आ रही है। अब एक और बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि इस वाले को हम लोग टेल बोन कहते हैं, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं और हमारे जो मिलते जुलते मेंबर्स हैं अभी भी उनमें ये कॉकिक्स जो है क्या बना रहा है, आपका जो है टेल को सपोर्ट कर रहा है। हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम चल सकते हैं, हम फिर सकते हैं, हाथ से पैर से बैलेंस बना सकते हैं, हमें टेल की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे टेल बोन तो कहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में ये टेल फॉर्मेशन नहीं करता, रिमेंबर रखना। तो ये सारे काम हो गए, प्रोवाइड क्या सपोर्ट टू द हेड, प्रोवाइड क्या प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड, कैरी क्या वेट ऑफ द बॉडी, इन सिटिंग पोजीशन कॉकिक्स, और इन स्टैंडिंग पोजीशन क्या, इन मोशन में क्या, सैक्रम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो पॉइंट ये है बाबू कि आपका जो है, बात समझिए ध्यान से, मुझे बताने वाला सुन ध्यान से, आपके वर्टिब्रा के बीच में क्या बैठा हुआ, वर्टिब्रल कॉलम जो आपका, उसके बीच में एक एक जो आपका है, बॉडी के नीचे एक और बॉडी आएगा, बॉडी के नीचे एक और बॉडी आएगा, मतलब एक वर्टिब्रल बोन के ऊपर एक और, एक के ऊपर एक और आएगा, तो बीच में भरा रहता है क्या, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो क्या प्रोवाइड कराता है वो, एक मिनट, है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। कोई दिक्कत, या मूव कर रहे हैं, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, आप भी मूव करिएगा, अप डाउन ऐसे कीजिएगा मूव, कौन हेल्प कर रहा है, तो वो कर रहा है इंटरवर्टिब्रल, है ना, एक मिनट, इंटरवर्टिब्रल कौन है बाबू, डिस्क, इंटरवर्टिब्रल कौन है बाबू, डिस्क, ठीक है। ये देखो बात समझो ध्यान से, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ईजी है, मैंने आपको सिखाया ना कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये रहा है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क,
ये क्या कर रहा है आपका, ये फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फंक्शंस। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। पूरे फंक्शंस क्या है, आपके हेड को सपोर्ट दे रहा है, आपका जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच से क्या गुजर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जिस कैविटी से गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं, और एक से उसको न्यूरल कैनाल भी कहा जाता है, ठीक है। और एक बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आपका ये न्यूरल कैनाल और आपका वर्टिब्रल फोरामेन एक ही का नाम है, इससे आपका स्पाइनल कॉर्ड गुजरेगा, ठीक है। अब सुनो, हर जो आपका वर्टिब्रा होता है एक के ऊपर एक किसी बॉडी पर रहता है, ठीक है। तो हर आपके वर्टिब्रा जो बोन है उसमें एक बॉडी रहता है जो थोड़ा क्या होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक आता है, लेकिन बीच में क्या रहता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो हल्का सा आपका मूवमेंट करने में हेल्प करता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। आइए, ये रहा आपका सिंगल थॉरैकिक वर्टिब्रा मैंने लिया है जो आपके थॉरैकिक रीजन में है। ये जो जगह आपको नजर आ रही है बाबू, ये जगह को हम लोग बोलते हैं क्या, किसको बोलते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन, फोरामेन, या क्या कहते हैं, या कहते हैं न्यूरल कैनाल, क्या कहते हैं, न्यूरल कैनाल। देखो टाइम लगेगा लेकिन सीखने को अच्छे से मिलेगा, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है जो सॉलिड है एकदम, इसको कहते हैं कि हम लोग बॉडी, क्या कहते हैं इसको बाबू बोलिए, इसको कहते हैं, आप क्या बता दो, बॉडी कहते हो, क्या कहते हो, बॉडी, ठीक है। ये फोरामेन आपका है ना, वर्टिब्रल फोरामेन। इसके अलावा ये सारे पोर्शंस हायर क्लास में आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देन आफ्टर आपका लेक्चर कंप्लीट है ना। आइए, पूछा क्या गया बाबू, सेंट्रल हॉलो पोजीशन वर्टिब्रा का क्या कहलाता है। देखो सेंट्रल हॉलो पोजीशन यही है आपका, क्या कह रहे हो इसको, या तो वर्टिब्रल फोरामेन कह रहे हैं या तो क्या कह रहे हैं, न्यूरल कैनाल। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है न्यूरल कैनाल, सेंट्रल कैनाल ये नहीं होगा, ऑडिटरी कैनाल ये तो ऑडिटरी यहाँ के लिए है, वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल ये भी नहीं होगा, क्या होगा आंसर, न्यूरल कैनाल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहिए, बने रहिए।